विद्महे मेकल कन्याय धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात। सभी नर्मदा मैया के भक्तों को सादर सप्रेम प्रणाम। यह 72वां भाग आपके सामने प्रस्तुत है। तो मित्रों, शीर्षक आपने देखा। इस एपिसोड का शीर्षक मैंने दिया है तुझको चलना होगा। दरअसल पहले इस एपिसोड का शीर्षक मैंने रखा था अब क्या होगा किसको पता। तो अब क्या होगा किसको पता, ये एक शीर्षक, और एंड टाइम पे मैं उसको बदल के नया शीर्षक रखा। वो शीर्षक है तुझको चलना होगा। तो दोनों में अंतर है। अगर आपने गौर किया होगा कि अब क्या होगा किसको पता, इसमें एक भाग्यवाद या यूं कहिए एक निराशावाद झलक रहा था, और तुझको चलना होगा में एक संकल्प, एक दृढ़ निश्चय दिख रहा है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये एपिसोड का थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बता दूँ क्या हुआ। अभी करीब 8-10 दिन पहले अचानक रात को एक फ़ोन आया। तो एक सज्जन पुरुष बड़ोदरा से बात कर रहे थे, और उन्होंने बताया कि उनकी उम्र कुछ 66 साल है, उनकी श्रीमती, उनकी उम्र 64 साल है, और वो दोनों परिक्रमा पे निकलना चाहते हैं। तो मैंने बताया कि अभी तो चातुर्मास चल रहा है, अभी 2 महीने और बाकी है। नवंबर में कार्तिक एकादशी के बाद परिक्रमा वापस प्रारंभ होगी। तो मुझे पूछ रहे थे कि कैसे करना चाहिए, प्लानिंग कैसे करना चाहिए, वहाँ जाना अभी सुरक्षित है या नहीं। अच्छा सवाल था। साथ में मेडिसिन्स कितनी ले जाना चाहिए, और अगर हम लोग नवंबर में निकलेंगे, हम निकलना चाहते गरुड़ेश्वर से, तो क्या कोई परिक्रमावासी रास्ते में मुलाकात होगी, पहचान के मिलेंगे। और मैंने कहा कि परिक्रमावासी रास्ते में कौन मिलेगा ये तो मैं बता नहीं सकता हूँ, आपको मिलेंगे ज़रूर। तो ये सब बात करते करते फिर मेरा मन थोड़ा व्यथित हो गया। मैंने उनको बताया कि देखिए महाराज, थोड़ी मेरी सुनिए बात। फिर मैंने उनको कहानी बताई कि लॉकडाउन जब से शुरू हुआ 24 मार्च, तो लॉकडाउन आषाढ़ी एकादशी के पहले लॉकडाउन चालू हो गया था। मतलब चातुर्मास प्रारंभ होने के पहले ये लॉकडाउन था। तो अक्सर बातचीत होती रहती है परिक्रमा के मार्गों पे। जो आश्रम है, आश्रम के निवासी है, कुछ रास्ते में साधु संत है जिनसे परिचय हो चुका है, और कुछ परिक्रमावासी मित्र है, उनसे बात होती है, और कुछ गृहस्थ जिनके यहाँ हमने निवास किया था परिक्रमा के दौरान, उनसे बात होती रहती है। तो उस बातचीत के आधार पे मैंने उनको कुछ चीज़ें बताई कि देखिए महाराज, अभी इन दिनों में मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी बड़े आश्रम हैं उनको तो इंस्ट्रक्शंस है आश्रम बंद रखने के लिए। तो आश्रम तो सारे बंद है, तो इसलिए आश्रम में रुकने का कोई सवाल नहीं है। रही गांवों में रुकने की बात, तो जैसा मुझे उस समय लोगों ने बताया था कि ग्रामवासियों को भी ये हिदायतें प्रशासन की तरफ से दी गई थी कि कोई भी नया परिक्रमावासी अगर आए, गांव में दिखे, तो आप तुरंत प्रशासन को इंटीमेट कीजिए। तो इसलिए ग्रामवासी पहले से ही क्या कर रहे थे कि कोई भी ऐसा परिक्रमावासी आता था तो उसको गांव के बाहर किसी मंदिर में, किसी पेड़ के नीचे उसको कहते थे वहीं पे आप रुकिए, वहाँ पे खाने का बंदोबस्त, भोजन का बंदोबस्त वो कर देते थे।
लेकिन गांव के अंदर आने के लिए अनुमति नहीं थी। कुछ बड़े आश्रम जैसे ओंकारेश्वर में मैंने सुना था, मार्कंडेय संन्यास आश्रम, उन्होंने क्या किया था कि आश्रम में तो जो पहले से उनके साधु महात्मा जो ठहरते आ रहे थे 5-10, वही रुके हुए थे। उनके अलावा नए परिक्रमा वासियों के लिए प्रवेश वर्जित था। लेकिन आश्रम के बाहर उन्होंने बकायदा एक कनात वगैरह लगा के वहाँ पे परिक्रमा वासियों के भोजन का प्रबंध किया हुआ था। वो अपने ही रसोई में से खाना बना के बाहर ला के रखते थे और वहाँ से वो उनको सर्व करते थे। फिर तिलकवाड़ा जो है गुजरात में, वहाँ से हर साल चैत्र महीने में उत्तर वाहिनी नर्मदा की परिक्रमा होती थी। 3 दिन की परिक्रमा, कुछ 22 किलोमीटर की ऐसी है। उसमें काफ़ी लोग शामिल होते थे। तो मैंने सुना कि इस साल वो परिक्रमा पे पाबंदी लगा दी गई है कोरोना के रहते हुए। तो इसका, ये जो मैंने आपको 3-4 उदाहरण दिए कि एक तो आश्रम बंद है, ग्रामवासी गांव के अंदर परिक्रमा वासी को अंदर आने नहीं दे रहे हैं, और जो पहले हमारे समय में जो परिस्थिति थी उस समय के एकदम विपरीत ये परिस्थितियां दिख रही थी। क्योंकि हमारी, जब हमने मैया की परिक्रमा की, तो हमारा मुख्य आधार स्तंभ ही ये ग्रामवासी, गृहस्थों के निवास, आश्रम की व्यवस्था, यही था। अगर ये सब उस समय नहीं होते तो हम लोग इतनी शांति से परिक्रमा हमारी पूर्ण नहीं कर पाते थे। तो ये तो जैसे सक्सेस में यू अगर नहीं हो तो सक्सेस को स्पेल नहीं कर सकते, वैसे ही ये है परिक्रमा में। ये सब लोगों का सहयोग अगर नहीं रहा तो परिक्रमा असंभव है। मैया का आशीर्वाद तो है ही, लेकिन मैया का आशीर्वाद सगुण रूप से, साकार रूप से हम तक भौतिक रूप से पहुंचाने के लिए यह सब माध्यम आवश्यक है। तो अगर वो माध्यम ही काम नहीं करेंगे तो परिक्रमा वासियों की मदद कैसे होगी? आप समझ रहे हैं ना मेरा भाव क्या है? कि जब वो बड़ौदा के गृहस्थ, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, फ़ोन पे परिक्रमा जाने की इच्छा प्रकट की, तो मैंने उनको जो मेरे अनुभव से वो तो सारी चीज़ें बता दी। लेकिन मुझे लगा ये मेरा कर्तव्य है कि जो अभी के हालात है, लॉकडाउन से संबंधित जो वहाँ की परिस्थितियाँ हैं, वो मेरी बातचीत के आधार पे जो तथ्य मुझे मालूम पड़े हैं वो उनको अवगत करवा दूँ। तो मैंने उनको ऐसा बताया कि अभी बड़े आश्रम तो सब आपको बंद मिलेंगे, गांव में आप जा नहीं सकते हैं, आपको गांव के बाहर किसी मंदिर में या पेड़ के नीचे रुकना पड़ेगा, वहाँ पे भोजन का प्रबंध हो जाएगा। जैसे मुझे मालूम पड़ा वैसे मैंने उनको बताया। तो मैंने सोचा कि जिस समय हमने परिक्रमा की थी मैया जी की, उसके तो ये एकदम विपरीत परिस्थिति है। तो ये सब सहायता सहयोग के अभाव में तो परिक्रमा की मैं तो कल्पना नहीं कर सकता हूँ। तो अभी वर्तमान में छाई हुई ये विषम परिस्थिति, अभी हालांकि एक चीज है कि अभी चौमासा पूर्ण होने में अभी भी पूरा अगस्त आधा समझिए, सितंबर अक्टूबर 2-2.5 महीने अभी बाकी है। तो मेरे मन में प्रश्न ये है, सबको सोचना चाहिए कि क्या वापस वैसी की वैसी परिस्थिति जो अनुकूल थी, सहयोग की थी, वैसे ही परिस्थितियां क्या फिर से अनुकूल होगी?
इस बात पे विचार करना चाहिए, या फिर नए परिक्रमावासियों को एक वर्ष का 1 वर्ष की प्रतीक्षा करके फिर निकलना चाहिए। मतलब 2020 में निकलने के बजाय क्या 2021 में निकलना ज़्यादा ज़्यादा समय के अनुकूल होगा? ये इस पे विचार करना चाहिए हमेशा। और फिर मैं सोच रहा था कि नर्मदा पुराण के बारे में जब मैंने सोचा, तो युगों युगों से बहती हुई इस मैया के इस अथांग जीवन प्रवाह को अगर देखे, तो आज तक ऐसे अवसर, ऐसे दिन तो मैया ने अनेकों बार देखे होंगे, साक्षी भाव से देखे होंगे, जो मैया प्रलय में भी अक्षुण्ण रूप से प्रवाहित होती रहती है, जिसमें आज तक ऐसे सहस्त्रों सम विषम परिस्थितियां देखी होगी। उसके लिए तो एक पलक झपकाने जैसा अंतराल है। यह कुछ समय की ही अब बात लगती है कि मैया जी फिर से अपने दोनों तटों पर परिक्रमावासियों को वही पुराना उत्साह, उमंग और आश्रय मिले, ऐसी अवश्य व्यवस्था करेगी। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि शीर्षक का पहले नाम मैंने रखा था कि अब क्या होगा किसको पता, तो उस समय मन में थोड़ी एक निराशा छाई हुई थी कि ये सब अभी विषम परिस्थिति है, अब परिक्रमावासी कैसे जाएंगे, ऐसा निराशा थी मन में। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते गया, अपने विचारों पे आगे बढ़ते गया, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जो हमको एक लंबा अंतराल लगता है, जो बहुत बड़ी उलटफेर लग रही है, वो मैया के लिए तो क्या ऐसी छोटी सी चीज़ है। मैया के लिए समस्या बिल्कुल छोटी सी है। तो मैया जो अथांग प्रवाह प्रवाहित हो रही है सहस्त्रों वर्षों से, वो निश्चित रूप से अपने दोनों किनारों पे, उत्तर तट, दक्षिण तट पे परिक्रमावासी वापस नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर कह के उत्साह से, उमंग से, सुरक्षित तरीके से, प्रसन्नता से, निर्भय रूप से फिर से विचरण विचरण कर सकेंगे, ऐसा निश्चित ही मैया व्यवस्था करेगी। ये इस विचार के पीछे एक विश्वास है, एक श्रद्धा है, एक आस्था है, जो मैं आप सब परिक्रमावासियों तक पहुंचाना चाहता हूं कि उसके ऊपर आस्था रखिए। जैसे भगवान ने 18वें अध्याय में कहा है कि भगवद गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माँ शुचः। माँ शुचः को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें तो आता है डोंट वरी। सो सर्वधर्मान परित्यज्य, मन के सारे संशयों को निकाल के, माम एकम शरणम व्रज, तुम सिर्फ मेरे शरण में आ जाओ। अगर इस प्रकार से तुम मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हारे सब पापों को मुक्ति दे दूंगा। अब यहाँ पे दे दूंगी कह सकते हैं क्योंकि मैया कह रही है, तो इसलिए माँ शुचः, चिंता मत करो। ऐसा कहते हुए मित्रों, ये विचार यहीं पे मैं समापन करता हूँ। नर्मदा मैया का गायत्री मंत्र कह लेते हैं। ओम रुद्रदेहाय विद्महे मेकल कन्याय धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।